प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उनकी बेटी के हाथ पे सिस्ट हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। परंतु इस बहन ने रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और अब उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। हो सकता है डॉक्टर ने आपको कई प्रकार की बातें कही हो, परंतु आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें तो आप प्रार्थना से ही ठीक हो जाओगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहता हूं जकरिया की किताब उसका 4 अध्याय और 6 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यह वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा, मुझ यहोवा का यही वचन है। आमीन। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मेरे प्रियो, ये बात है जब जकरिया भविष्यवक्ता के पास परमेश्वर के द्वारा ये वचन पहुंचा कि तू जरुब्बाबेल से इस वचन को बोल, क्योंकि जब इजरायली लोग बेबीलोन की बंधुआई से वापस यरूशलेम आ गए थे और वहां पे कुछ साल वो रह भी गए थे, फिर जरुब्बाबेल और कुछ लोगों ने सोचा कि हम परमेश्वर का भवन बनाएंगे, क्योंकि वो खंडहर हो चुका था। फिर उन्होंने परमेश्वर के भवन को बनाना शुरू किया, परंतु कुछ विरोधी लोगों ने उस काम को रोक दिया और उनका काम अधूरे में छूट गया। वो उस काम को कंप्लीट न कर सके, परमेश्वर के भवन का निर्माण पूरा न कर सके। इसलिए जरुब्बाबेल के लिए जकरिया भविष्यवक्ता के पास परमेश्वर ने यह वचन भेजा कि तू जरुब्बाबेल से कह दे, ये भवन ना तो तेरी बल शक्ति से बनेगा परंतु मेरी आत्मा से बनेगा। ना तो ये बल से बन सकता है ना शक्ति से बन सकता है, परंतु मैं स्वयं इसको बनाऊंगा। और फिर उन्होंने जब इस वचन को सुना कि परमेश्वर की ओर से यह वचन आया है, फिर उन्होंने उस भवन का निर्माण करना शुरू किया और उस मंदिर को उन्होंने पूरा बनाया। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसी रुकावटें हों जो आपको किसी काम को करने में आ गई हों, आगे रुकावटें आ गई हों और आपको लगता है कि मानो अब उस काम को आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसलिए यह वचन आपसे भी कहता है, ना तो बल से होगा न शक्ति से होगा परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हर एक काम आपके लिए संभव हो जाएगा, क्योंकि आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हो सकता है आप उस काम को अपनी शक्ति से न कर पा रहे हो सकता है आप उस काम को अपनी बुद्धि से, अपने पैसे से न कर पा रहे हो, परंतु यदि आप विश्वासी हैं, यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर उस काम को अपनी सामर्थ्य से करेगा। परमेश्वर उस काम को अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा करेगा। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए आप निराश न होएं, आप उदास न होएं, आप चिंतित न होएं। यदि आप विश्वासी हैं तो परमेश्वर आपके लिए काम करेगा, क्योंकि वो अपने लोगों के लिए काम करता है। जिनके मन में इच्छाएं हैं उनकी इच्छाओं को वो पूरा करता है। जो काम करने की शुरुआत जरुब्बाबेल ने की थी, परमेश्वर ने कहा उसे मेरी आत्मा पूरा करेगी। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए अपने अंदर केवल आप इच्छा को रखें किसी भी काम को करने की। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, शक्ति से भरेगा और आपके लिए हर एक काम संभव हो जाएगा। हो सकता है आपके कुछ काम रुके हुए हों, रास्ते में रुकावटें हों, बहुत समय बीत गया है, परंतु अब आप प्रार्थना करें। ना तो बल से होगा न शक्ति से होगा, न लोगों से होगा, न मेरी सामर्थ्य से होगा, न मेरी बुद्धि से होगा, न मेरे पैसे से होगा, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव होगा और वो सब बातें आपके लिए संभव हो जाएंगी। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर से प्रार्थना करें और मैं आपको प्रार्थना के लिए उत्साहित करना चाहती हूं कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना की ज़रूरत हम सबको है और हम एक दूसरे को प्रार्थना के द्वारा उठाएं। आइए मिलकर हम सब
प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पवित्र 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 सेनाओं के प्रभु, हमारे राजा, हमारे अधिपति, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं अब्राहम, याकूब और इसहाक के परमेश्वर। धन्यवाद और अगम्य ज्योति में वास करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सनातन काल के ईश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। आज की सुबह में हम सब आपके नाम को महिमा देते, आदर देते, तारीफ देते प्रभु। तेरी तारीफ तारीफ और तारीफ मेरे परमेश्वर हमारे जीवनों से, हमारे मुख से, हमारे हृदयों से होने पाए लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु। मेरे प्रभु आज की सुबह में मेरे प्रभु आपका धन्यवाद हो कि सच में मेरे खुदावन आपने रात भर में संभाल कर ये नया दिन मेरे अब्बा हमारे जीवनों में दिया है। ओ हमारे राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने मीठी और सुकून भरी नींद देकर प्रभु जी हमें सुरक्षित रखा, हमारे प्राणों की हिफाजत करी, हमें आज का नया दिन दिखाया प्रभु। हमारे चेहरों पर आपका तेज आज की सुबह में चमकने पाए प्रभु जी, क्योंकि आप तेजस्वी राजा हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मेरे प्रभु आज की सुबह में जो वचन प्रभु हमने सुना प्रभु, हमारे कानों ने सुना परमेश्वर, होने दे प्रभु ये वचन प्रभु, हम इस वचन के अकॉर्डिंग चलने वाले हो सके। ये वचन हमारी आत्मा का भोजन है प्रभु, हमारी आत्मा इस वचन के द्वारा तृप्त हुई प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। वी प्रेज योर नेम, वी प्रेज योर नेम, वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड जीसस। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल मॉर्निंग लॉर्ड, एंड थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टाइम लॉर्ड फादर। वी ऑल आर स्पेंडिंग टाइम विद यू लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ये समय जो हम आपके साथ व्यतीत कर रहे हैं प्रभु, इस समय में प्रभु हम सब आशीषित हों। इस समय में परमेश्वर आप हमसे बातचीत करें। इस समय में प्रभु हर एक के हृदय खुल जाए प्रभु, और आप उनके हृदय में जाकर वास करें प्रभु जी। आज पहली बार जो इस प्रार्थना को सुन रहे खुदावन, यीशु के नाम से आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। आज टूटे हृदयों को लेकर दुख और शांति में आपके पास है। आज प्रभु वो खुशी को, आनंद को और शांति को आपसे लेकर जाने वाले हो सके, अपने प्रार्थना के उत्तर को आपसे लेकर जाने वाले हो सके प्रभु। धन्यवाद। एक एक जन को, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक जो इस प्रार्थना को सुन रहे खुदावन, उन्हें ब्लेस करे मेरे परमेश्वर। लॉर्ड अपने ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, अपनी आत्मा से भरे, अपने ताजे अभिषेक से भरे खुदावन, और होने दे आज के दिन में अपनी बुद्धि से भर दीजिए प्रभु। अपने पवित्र आत्मा की इन्हें शक्ति दे कि पूरे दिन भर में प्रभु तेरी आत्मा के गाइडेंस के अकॉर्डिंग ये चलने पाए और कार्य को करने पाए और आपको महिमा देने पाए प्रभु। पिता, जिस प्रकार यीशु मसीह आपका वचन जरुब्बाबेल के पास पहुंचा मेरे प्रभु, उसी प्रकार आज की सुबह में आपके बेटे बेटियों के आत्मा में ये वचन पहुंचा है परमेश्वर, कि प्रभु जो इनकी सामर्थ्य से परे है, जो इनके लिए असंभव है, जो इनके लिए मुश्किल है, वो काम प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा आपके बेटे बेटियों के लिए पॉसिबल होने जा रहा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो ये मुश्किल जान पड़ता है प्रभु, जो रुकावटें इनके लाइफ में आ पड़ी है प्रभु, जिस प्रकार इजराइलियों के लिए रुकावट आ पड़ी थी प्रभु, परंतु तेरे आत्मा का वचन प्रभु उनके पास पहुंचा प्रभु, और वो काम उनके लिए संभव हुआ। ऐसे ही परमेश्वर प्रभु आज की सुबह में ये वचन हम सब के लिए पहुंचा है कि ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा वो इम्पॉसिबल काम पॉसिबल होने जा रहा है प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु आज की सुबह में प्रभु इनकी सारी रुकावटें खुलने जा रही हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आप इनके जीवन में गुड अपॉर्चुनिटीज को देने जा रहे हैं परमेश्वर। सब कुछ इनके लिए पॉसिबल होने जा रहा है प्रभु। इनकी हेल्थ रिकवर होने जा रही है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये सब कुछ आपकी आत्मा के द्वारा पॉसिबल होने जा रहा है प्रभु। धन्यवाद करते, रिसीव करते लॉर्ड फादर। आज आप सब रिसीव करें जो आपके लिए टफ है, जो आप सोच रहे हैं, आज परमेश्वर के सामने कहें कि प्रभु धन्यवाद, आपकी आत्मा के द्वारा ये काम पॉसिबल हमारी लाइफ में हो गया। हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु। यदि ये आज इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो इंटरव्यू में ये क्वालिफाइड होने पाए। किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, वो जॉब इनको मिलने पाए पिता परमेश्वर। किसी काम को करने के लिए घर से बाहर निकल रहे, वो काम प्रभु पूरा होने पाए यीशु के नाम से प्रभु। यदि इनके रिश्ते बन नहीं पा रहे, वो रिश्ते बन जाए यीशु के नाम से। यदि कई लोगों ने वीजा के लिए अप्लाई किया, फॉरेन जाने के लिए अप्लाई किया प्रभु, उसको प्रभु पॉसिबल होने में आप मदद करें परमेश्वर। कई लोगों ने अपनी फाइल्स अप्लाई की हैं प्रभु, वो फाइल्स को प्रभु प्रोसेस होने में आप मदद करें परमेश्वर। प्रभु इनके लिए प्रभु गलत बातों को नष्ट करके सही बातों को इनके जीवन में पॉसिबल करें प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी।
मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, विशेषकर बोर्ड एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए प्रभु, जो इस समय बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु ने ज्ञान बुद्धि समझ से भर दीजिए पिता, कि वो अपने बोर्ड एग्जाम को बहुत ही अच्छे से दे सके और बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सके और प्रभु आपकी महिमा कर सके पिता। कोई भी डिस्टर्बेंस बच्चों के जीवन में, यंगस्टर्स के जीवन में ना आने पाए प्रभु जी। आप उन्हें हर एक डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातों से बचाएं प्रभु जी, और ये फुल ऑफ कंसंट्रेशन के साथ में अपना स्टडी करके प्रभु अपने एग्जाम्स को देने पाए पिता। प्रभु जो बच्चे प्रभु फिजिकली कमजोर है, बीमार इस समय है प्रभु, यीशु के नाम से आप उन्हें छू ले और चंगा करें, ताकि उनके बोर्ड एग्जाम में कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट ना आने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आने वाले समय में प्रभु जिन भाई बहनों का मैरिज होने जा रहा है प्रभु, यीशु के नाम पर प्रभु आप उनके लिए फाइनेंस की व्यवस्था करें। यदि घटी कमी है तो उन घटी कमियों को पूरा करें प्रभु। ये सब आपकी आत्मा के द्वारा पॉसिबल होने जा रहा है प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर, हम सब कुछ आपके हाथों में देते। विशेषकर आज जो बीमार है पिता, अस्वस्थ है प्रभु जी, यीशु मसीह इसी समय आप अपनी आत्मा से छू लीजिए मेरे प्रभु जी, और हर एक वो रोग, हर एक वो बीमारी, हर एक वो दर्द जो इनके शरीर को दुर्बल कर रहा है, यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़ दे इसी समय। यीशु के नाम से प्रभु इनके शरीर चंगे हो जाएं, इनके ऑर्गन हील हो जाएं, इनके वो बॉडी का हर एक पार्ट हील हो जाए जो बीमार है पिता। धन्यवाद, सर के बाल झड़ने बंद हो जाएं यीशु के नाम से। मेरे प्रभु कोरोना वायरस नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु अपने लोगों को आप चंगा करें। धन्यवाद कि आपने कर दिया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं चंगाई के लिए जो आपके बेटे बेटियों को मिल गई है, नौजवान बच्चों को, बुजुर्गों को आपने छूकर चंगा किया पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु आज के दिन में इनकी सारी जरूरतों को पूरा करें, इनके प्रार्थना का उत्तर दे, जो निरंतर हमारे साथ प्रार्थना में, वचन में बने हुए हैं और कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदन भेज रहे हैं प्रभु। यीशु मसीह आप उन पर दया करें और उनके प्रार्थना का उत्तर दें पिता। और प्रभु आप इन सब के प्रार्थना सुने मेरे प्रभु पिता, जिन्होंने आपकी राज्य की उन्नति के लिए अपने प्यार को दिखाया है, अपने दान को दिया है यीशु मसीह, आप उनके लिए स्वर्ग के झरोकों को खोल दीजिए, अपरंपार आशीषों की वर्षा आप उनके ऊपर कीजिए खुदावन। और प्रभु किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो प्रभु, परंतु भरपूरी आनंद और पिता परमेश्वर बरकत इनके परिवार, इनकी कमाई पर होने पाए पिता। धन्यवाद यीशु मसीह, आप 100 गुना मल्टीप्लाई करके इन्हें दे मेरे प्रभु, फलवंत इनकी कमाई होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते पिता। इस प्रार्थना में पवित्र आत्मा आपने हमारी अगुवाई की, खुदा आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हम आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।